हे फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूं फेरिया दी डार्केस्ट लाइट के सीजन 1 के लास्ट 4 एपिसोड को, यानी कि पार्ट 2 को। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। पांचवे एपिसोड की शुरुआत में ब्लैंका सोफिया को ये बता रही होती है कि ये जो दुनिया है ये असली नहीं है, जहाँ वो उसे उसकी मॉम का विजन भी दिखाती है और उसमें सोफिया को उसकी मॉम डेड दिखती है, जिस वजह से वो काफी डर जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर गेन और एस्ट्रेला की सिचुएशन पर आए तो वहाँ पर एस्ट्रेला उसे बता रही होती है कि वैलेंटाइन नाम का एक शख्स था जिसका मानना ये था कौन खुदा ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर इंसान को दर्द और बीमारी हो। उसका मानना ये था कि ये दुनिया असल नहीं है, बल्कि असल दुनिया कहीं और ही है जिस तक तुम सभी पहुंच सकते हो। लेकिन उस चीज के लिए 3 तरीके के इंसान होते हैं। पहला, कामिल लोग, यानी कि उस दरवाजे की जिस बारे में हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एलेना के डैड उसे एक की बुलाते हैं। और दूसरा, रूहानी, यानी कि जो इंसान को इस चीज की नॉलेज नहीं है वो ले करके उस दुनिया में जा सकता है। और तीसरा, जिन्हें इस दुनिया से फुर्सत नहीं है तो वो सभी यही रह जाएंगे। जिसे सुनकर गेन ये कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं। और फिर अगले सीन में हम चिस्को को देखते हैं जो जा करके ईवा को काफी सारी बातें बता देता है, लेकिन वो सोफिया की इंटीमेट की बातें उसे नहीं बताता। जिसे सुनकर ईवा सोफिया को काफी चिल्लाती है और उसे कहती है कि मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम वहाँ फिर नहीं जाओगी। और सोफिया हाँ कहती है, जिसके बाद वो जा करके चिस्को से मिलती है, जहाँ पर चिस्को उससे बात करने से मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर हम पैब्लो की तरफ आए तो पैब्लो सेराफिन को ये कह रहा होता है कि मुझे अपनी बेटियों से मिलना है। जिस बीच एस्ट्रेला को ये पता चलता है कि वो टैटू का राज क्या है, यानी कि वो टैटू डेक्टा के जरिए आता है। और एस्ट्रेला और गेन चर्च में जाकर के वो पेंटिंग भी देखते हैं जिसे कैंडेला के डैड बना रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उसे किसने भी कंटिन्यू नहीं किया। और गेन उस पेंटिंग को देखता है तो वहाँ पर उसे वही निशान दिखता है जो सारी डेड बॉडीज पर था और जिस बारे में उसे एस्ट्रेला ने भी बताया। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि डेक्टा चिस्को के पास आया हुआ है। जिस बीच हमें गेन दिखाया जाता है जो कैंडेला से बात करने के लिए आया हुआ है और हमें ये पता चलता है कि कैंडेला और कोई नहीं बल्कि मार्क की मॉम है, ईवा की बेस्ट फ्रेंड की मॉम है, जहाँ पर वो उन्हें कुछ डायरीज के बारे में बताती है जो कि फादर के पास थी। जिस बीच हम मार्को को देखते हैं जिसके पास किसी तरीके की डायरीज होती है और वो उसे अपने बैग में डालकर कहीं छुपा रहा होता है। फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि सेराफिन ईवा से मिलने आया हुआ है और साथ ही साथ वो उसे एक लेटर देता है, जिस लेटर को उसके डैड ने लिखा है कि आज रात तुम दोनों मुझसे मिलने आ सकती हो। जिसे सुनकर सोफिया काफी खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ईवा का मूड कुछ अच्छा नहीं होता। और फिर कैंडेला की तरफ आए तो वहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर बेल्डा आए हुए हैं, जिसे देखकर हमें यही समझ आता है कि वो भी उसी ग्रुप से नाता रखते हैं और वो वहाँ पर कैंडेला का ब्रेन वॉश करने के लिए आए हुए हैं। जिसे देख करके मार्स अपने डैड से पूछती भी है ये डॉक्टर और कितना टाइम लगाएगा, और उसके डैड उसे कहते हैं कि ये डॉक्टर हमेशा से ही इतना टाइम लगाते हैं। और फिर चिस्को की बात करें तो वहाँ पर चिस्को का बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है। फिर बहनों की बात करें तो वो रात में अपने डैड से जंगल में मिलने आए हुए हैं, जहाँ पर सोफिया डैड को देखकर काफी खुश है, लेकिन हम देखते हैं कि ईवा ने ये चीज पुलिस वालों को बता दी है और वहाँ पहुंचकर पुलिस वाले उनके डैड को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसे चिढ़कर सोफिया वहाँ से भाग जाती है। और रात की तरफ हम देखते हैं कि चिस्को अभी भी काफी वियर्ड बिहेव कर रहा है, जो अपने डैड को शूट करने की बात करता है, जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं कि पहले तुम खुद को शूट करके बताओ। जिसे वो ठीक है कहकर घर से बाहर चले जाता है और चौक पर जाकर एक लड़के को पकड़ के ये कहता है कि मैं फायर ऑफ गॉड हूँ, और इतना कहने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है। और यहाँ पर ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। 6ठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोफिया को वही सेम निशान ब्लैंका दे देती है, यानी कि वो शनि का निशान ब्लैंक सोफिया के पेट के पास बना देती है। जिस बीच रिचुअल करते वक्त सोफिया को चिस्को के विजन आते हैं कि
चिस्को ने खुद को शूट कर लिया है, जिससे डर कर वो उन लोगों का साथ छोड़ के वहाँ से चली जाती है और उसे पता चलता है कि चिस्को ने खुद को शूट कर लिया है, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ही मानती है और जा करके वो चिस्को से हॉस्पिटल में मिलती है और वहाँ पर गैन आकर के सोफिया को उसके घर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गैन पैब्लो इंटेरोगेट कर रहा होता है, जिस बीच पैब्लो उसे कुछ भी सच नहीं बताता और वहाँ पर गैन उसकी एक भी बातों का भरोसा नहीं करता। अब वो ये चीज जा करके ईवा और सोफिया को बताता है, जिसे चिढ़कर सोफिया अपने घर से बाहर आ जाती है। और वहाँ पर जब ईवा उसे समझा रही होती है तो सोफिया उसे कहती है कि सभी लोग डरे हुए हैं और कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता, जिसे सुनकर ईवा कहती है कि तुम कह दो। लेकिन वहाँ पर सोफिया उसे कहती है कि तुम्हें तो हमारी पड़ी नहीं है, सिर्फ अपनी ही पड़ी है, जिसे सुनकर ईवा को काफी बुरा लगता है। और फिर पुलिस स्टेशन की तरफ हम देखते हैं कि मार्को पैब्लो से आकर के बातचीत कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि सोफिया उन लोगों से मिलती है, जिसे चिढ़कर पैब्लो उसे कहता है कि उसे उस झमेले से निकाल दो। और उस बीच मार्को की नजर पीछे पड़े हुए गद्दे पर जाती है, जिसे वो खोलता है तो वो नोटिस करता है कि उसमें एक माइक्रोफोन है और वो सीधा गैन के पास जाकर के खुद को सरेंडर कर देता है। और फिर हमें कैंडेला की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही है और मार अपनी माँ को इसी वजह से उसी डॉक्टर के पास लेकर के आई है। जिस बीच उसकी मुलाकात ईवा से होती है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है, जिसे सुनकर मार्क काफी खुश हो जाती है। और रात के वक्त हमें पता चलता है कि मार्क और ईवा एक लेस्बियन है, जिस बीच उन्हें डिस्टर्ब करते हुए राहुल पहुंच जाता है और वो ईवा को बताता है कि उसके डैड को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर हम गैन को देखते हैं, जिस बीच वो मार्को को इंटेरोगेट करता है तो उसे वहाँ पर फादर की डायरीज मिलती है, जिस बारे में वो उससे पूछ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर मार्को उसे कुछ भी नहीं बताता। और फिर हम सोफिया को वापस हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए हालिद आया हुआ है, जिस बीच वो उसे बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पर ब्लैंका आकर के वो 4th रिचुअल भी पूरा कर देती है, जिस बीच वो डेक्टा जा करके कैंडेला को काटता है। और जब सोफिया घर आती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ईवा ये कन्फेस करती है कि उसे मार्क से प्यार है और दूसरी तरफ गैन ने एस्ट्रेला को सारी फादर की बुक्स दे दी है और उसे उसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहा है। फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग चर्च में मौजूद होते हैं, जहाँ पर वो सभी चिस्को के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, जिस बीच सोफिया उन सभी को रोक करके ये बताती है कि ईवा और मार्क एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे चिढ़कर ईवा वहाँ से बाहर चली जाती है। और ये सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। और जब सोफिया वहाँ से जा रही होती है तो ईवा उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वहाँ पर सोफिया उसे कहती है कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती, जिससे सोफिया अपने आप को छुड़ा के वहाँ से सीधा उन्हीं लोगों के पास चली जाती है। और फिर चर्च की सिचुएशन पर आए तो वहाँ पर कैंडेला उस पेंटिंग को देख करके अपना होश खो बैठी है, जिस बीच वो मार्क को ये बताती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है, जिसे सुनकर मार्क को काफी धक्का लग जाता है और उसे लगता है कि माँ बहकी बहकी बातें कर रही है। और दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं, जहाँ पर ग्वेन पहुँच करके उन सभी को अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पर ये 6वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत हमें सोफिया से दिखाई जाती है, जहाँ पर सपने में एलेना उसे बता रही होती है कि 5वां रिचुअल किस तरीके से करना है, जिस बीच वो उसे बताती है कि तुम्हें किसी का सेक्रीफाइस देना होगा। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है ब्लैंका का इंटेरोगेशन, जहाँ पर बैठकर ग्वेन उसे सवाल कर रहा होता है, लेकिन ब्लैंका उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी, जिसे सुनकर गैन अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है। जिस बीच ब्लैंका को पता नहीं कुछ ऐसी चीज पता चलती है जिस वजह से वो गैन को कहती है कि तुम मौत हो और उससे डर कर वो पीछे हट जाती है। और इस सब चीज की वजह से गैन काफी परेशान हो जाता है और वो जा करके सीधा सैंड्रा से मिलता है और वो सैंड्रा को सारी बातचीत बताता है, जहाँ पर सैंड्रा उसे ये कहती है कि हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं, तो तुम सिर्फ कभी कभी मिलने आया करो। और फिर वहाँ से गैन सीधा कैंडेला के घर पर जाता है, जहाँ पर वो कैंडेला के हस्बैंड से कैंडेला के बारे में पूछ रहा होता है कि उसकी दोस्ती फादर एस्कराय से काफी अच्छी थी। और उनके हस्बैंड को वो ये भी बताता है कि कैंडेला को उनके रिचुअल्स के बारे में सारी चीजें पता थी। जिस बीच कैंडेला के हस्बैंड गैन को ये कहते हैं कि मैं मेरी वाइफ को बस ठीक करना चाहता हूँ और वो जो निशान है वो उसे बचपन से है, ना कि उस रिचुअल की वजह से है। और इतना कहकर वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हालिद उसी टेम्पल में बैठा हुआ है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सोफिया से होती है, जहाँ पर जब वो उसे उसके भाई के बारे में पूछ रहा होता है तो वहाँ पर सोफिया उसे कुछ भी नहीं कहते हुए सॉरी कह देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिस बीच हालिद की नजर उसके भाई के लिखे गए मैसेज पर पड़ती है, जो उसने उसी रिचुअल के दिन लिखा था, जिस मैसेज में लिखा होता है कि भाग जाओ, जिसे देखकर हालिद को कुछ समझ नहीं आता। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है गैन का सीन, जो सैमुअल को लेकर के उसी लोकेशन पर आया हुआ है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वो सभी ने मिलकर सोफिया का रेप किया था। जब गैन सैमुअल से पूछ रहा होता है कि ये सब किसने किया, तो वहाँ पर सैमुअल उसे कुछ भी जवाब नहीं देता
देता, जिसे चिढ़कर ग्वेन उसे काफी मारता है, जिस वजह से उसके पास ही खड़ा ऑफिसर उसे रोक देता है। और जब हालिद जाके सोफिया से मिलने वाला होता है तो बेल्डा उसे रोक लेता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई उस दुनिया में काफी खुश है, वो डर गया होगा इसीलिए उसने ऐसा मैसेज लिखा था। और फिर ग्वेन एस्ट्रेला के पास आकर के उसे सारी सिचुएशन बताता है और साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि ब्लैंका किसी तरीके की लाइट है, जिसे सुनकर एस्ट्रेला ये कहती है कि वो एक वेसल है, यानी कि उस दुनिया से जब कोई क्रिएचर आता है तो उन्हें एक होस्ट लगता है, अगर उन्हें वो होस्ट नहीं मिला तो वो सभी मर जाते हैं। जहाँ एस्ट्रेला ग्वेन को ये भी कहती है कि मैं ब्लैंका से बात करके देखती हूँ। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड पैब्लो से मिलने आई हुई है और वहाँ पर वो उसे सोफिया के बारे में सारी डिटेल्स देती है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो अपने डैड से काफी नाराज है और वो उनसे उसके एडॉप्शन के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर उसके डैड उसे कुछ भी जवाब नहीं देते और वो रात के वक्त सीधा ईवा से मिलने के लिए आ जाती है। दूसरे दिन सुबह के वक्त हम एस्ट्रेला को देखते हैं जो जाकर ब्लैंका से बात करती है, जो उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर वही क्रिएचर है, जिसे सुनकर ब्लैंका कहती है कि वो एक राक्षस है जिसने मुझे मेरी बेटी को मरती हालत में छोड़ यहाँ आने पर मजबूर किया। और ब्लैंका वहाँ पर ये भी कह देती है कि वो सोफिया को गेट के पास ले जाएगा और उससे वो गेट खुलवा देगा। जब एस्ट्रेला उससे पूछ रही होती है कि कौन सा गेट, तो वहाँ पर वो उठ के अपना सर पीटने लगती है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जो वहाँ पर सोफिया को ये बता रहा होता है कि उन सभी ने तुम्हें ड्रग्स दी थी, जिस वजह से उनकी सारी बात तुम्हें सच लग रही थी। जहाँ पर वो उसे कुछ क्रिएचर्स के नाम बताती है जैसे कि डेक्टा, उम्मा, जिसे उसकी डिटेल्स किसी ने भी नहीं दी है, जिस चीज का उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। और फिर उसी बीच वहाँ पर ग्वेन पैब्लो को ले आता है, जहाँ पर पैब्लो उसे समझा रहे होते हैं कि ये सब चीजें झूठ है। जहाँ पर सोफिया उन्हें कहती है कि माँ भी जिंदा है और मैं उन्हें देख सकती हूँ। और उसके डैड को वो ये भी बताती है कि मैंने वो चारों रस्म पूरी कर ली है। जिस बीच उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा था वो सच है और तुम्हारी माँ उसी दरवाजे के पीछे है, लेकिन तुम वो दरवाजा नहीं खोलना। और फिर ग्वेन वहाँ से उसके डैड को ले जाता है, जहाँ पर ईवा सोफिया को कहती है कि ये सारी चीजें झूठ है, जिसे चिढ़कर सोफिया अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए वही डेक्टा आया हुआ है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पैब्लो ग्वेन को सारी बात बता रहा होता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि बादलों में से कोई फरिश्ता आया था जिसके चेहरे से आग बरस रही थी और उसकी बॉडी से पूरे खून टपक रहे थे। और वहाँ पर वो उसे उसका नाम यल्दाब्योथ बताता है, जिसे सुनकर ग्वेन यही कहता है कि वही क्रिएचर जो कि सांप है लेकिन उसका सर शेर का है। और ये भी कहता है कि ये सारी चीजें बकवास है। जहाँ पर पैब्लो ये कहता है कि अगर मेरी बेटी ने वो दरवाजा खोल दिया तो दुनिया में कयामत आ जाएगी और तुम्हें मेरी बेटी को उस मंदिर से दूर रखना होगा। जहाँ पर ग्वेन उसे पूछता है कि वो मंदिर कहाँ है और वो उसे वही माइन में ले जाता है, जहाँ पर वो सभी को वो मंदिर दिख जाता है। और दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं, जहाँ पर वो डेक्टा उसके शरीर में जा चुका है और वो जा करके अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है, जिस बीच सोफिया अपने पे कंट्रोल लेते हुए उसकी बहन को छोड़ देती है और वहाँ पर सोफिया अपना पेट काट देती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रिएचर उसके पेट से निकलता है और वो दौड़ता हुआ सीधा उस रूम से बाहर चले जाता है और बाहर जाने के बाद वो खुद को एक सिम्बायोट जैसी चीजों में बदल देता है और पूरे शहर में फैल जाता है। और यहाँ पर ये 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है और 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम बाकी सभी को उसी माइन में देखते हैं, जहाँ पर क्वेलर को काफी अजीब सा लगता है और उसे सांस नहीं आती। इस बीच ग्वेन ये डिसाइड करता है कि सभी लोग उस गुफा से बाहर चले जाएंगे। और फिर सुबह की तरफ हम देखते हैं कि सोफिया और ईवा एक हॉस्पिटल में है, जहाँ पर सोफिया उसे कहती है कि मैंने जो भी किया वो सारी चीजें गलत थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम सभी लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जिस बीच हम देखते हैं कि वो सिम्बायोट जैसी चीज बेल्डा में जा चुकी है। और फिर उसी माइन की तरफ आए तो वहाँ पर क्वेलर आकर के खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग उसे बचा लेते हैं। जिस बीच थोड़ा सा खून जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस दरवाजे से एक और क्रिएचर बाहर आ रहा है, जिसका एहसास वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई सोफिया को हो जाता है। और दूसरी तरफ हालिद को बेल्डा पे विश्वास नहीं है। और फिर हॉस्पिटल की सिचुएशन में आते हैं तो वहाँ पर मार आकर के अपनी बेटी को सच बताता है, ये कह करके कि हमने तुम्हें मैड्रिड में एक फादरी से गोद दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ उन लोगों से काफी साल पहले ही जुड़ चुकी थी, जिस वजह से उसने अपनी कोख खो दी थी। और ये सुनकर के मार अपने डैड को ये कहती है कि ये सारी चीजें आप सोफिया को बताइए। और फिर वो जैसे ही सोफिया के पास जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे वहाँ पर बचाते हुए राहुल पहुँच जाता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि राहुल के अंदर वही सिम्बायोट जैसी चीजें हैं, जिस वजह से वो मार के डैड को काफी बेरहमी से मार देता है। और रात की तरफ ग्वेन आकर के सोफिया को समझा रहा होता है कि ये सारी चीजें जल्द ही
ठीक हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि ग्वेन वहाँ से ब्लैंका से मिलने के लिए गया हुआ है, लेकिन ब्लैंका अपने रूम में नहीं होती और वो वहाँ से दौड़ के सीधा छत की तरफ चली जाती है, जहाँ पर ग्वेन उसे पकड़ लेता है और वो देखता है कि ब्लैंका के मुंह से वही कैट जैसा क्रिएचर निकल रहा होता है, यानी कि वही डेक्टा निकल रहा होता है। लेकिन वो डेक्टा ग्वेन के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो मरने वाला है, ऐसा वहाँ पर उसे ब्लैंका बताती है। और ग्वेन यहाँ से जाकर के सीधा पैब्लो से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो सारी चीजें सच है, लेकिन वो डेक्टा मेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है। और हॉस्पिटल की तरफ आए तो वहाँ पर मार और ईवा को वो क्रिएचर अपने छलावे में फंसा के वहाँ से सोफिया को ले जाता है, यानी कि उसे वहाँ से हालिद ले जाता है। और जैसे ही वो लोग उस माइन की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बेल्डा हालिद को मार देता है क्योंकि वो सोफिया को वहाँ से भगा रहा होता है। और वहाँ से वो सोफिया को लेके सीधा उसी मंदिर में चला जाता है, जहाँ पर हम एक और क्रिएचर देखते हैं जो कि हिरन जैसा दिखता है और वो क्रिएचर वहाँ पर बेल्डा को मार देता है। और दूसरी तरफ ईवा और मार गैन को लेकर के सीधा वही माइन की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर हालिद उन्हें बताता है कि बेल्डा ने उसे टेम्पल में ले गया है। और जैसे ही गैन और ईवा वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस माइन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सोफिया ये डिसाइड करती है कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी। जिस बीच उसी दरवाजे से उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि हम दोनों एक हो जाएंगे, जिस वजह से सोफिया वो दरवाजा खोल देती है। और वहाँ पर एक अजीब सा और काफी बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर सोफिया काफी डर जाती है। और यहाँ पर ये 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था रिकैप फेरिया दी डार्क लाइट सीजन 1 के लास्ट 4 एपिसोड का, यानी कि पार्ट 2। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।